अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है शिवम वाशने और आज हम आपको पढ़ाएंगे टेंसेस। पर याद रखिए मेरा जो एम है वो है टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर लाइक क्रिस्टल एंड सॉलिड लाइक रॉक। तो याद रखिए टेंसेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको करने में हम कई सारे पार्ट्स लगाएंगे, कई सारे पार्ट्स आपको देखने मिलेंगे अपनी अपनी वीडियो की प्लेलिस्ट में। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसमें थोड़ा पेशेंस बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। और यहाँ पर प्रैक्टिस में आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जब मैं प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूँ तो खाली मैं क्वेश्चंस करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो नहीं खाली कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको सिखाया है कि भैया सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं, तो आप खुद से बना के देखें। और एक बात याद रखें, जब भी मैं आपको पढ़ाऊँ तो प्लीज़ जो आपने स्कूल में पढ़ा है उसको भूल जाइए, अदरवाइज मेरे लिए आपको नया सिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्कूल में ये था, स्कूल में वो था, कीप इट असाइड। द ऑल द क्वेश्चन विल बी आंसर्ड, यू हैव टू कीप अ पेशेंस। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। टेंसेस में आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये आपको पता होगा। बट आपको ये नहीं पता होगा कि यार ये टेंसेस का काम कैसे है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, वो बताता है हैबिट को। क्या दर्शाता है? हैबिट को। नहीं समझा? मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं कहूँ ही गोज टू स्कूल, मैंने बोला आपके सामने ही गोज टू स्कूल। अभी जो बंदा स्कूल जाता है ये इसकी हैबिट है, मतलब ये रोज जाता है, ही गो डेली। तो जो काम डेली हो रहा है, हैबिट है, एवरी डे हो रहा है, उसको हम रिपीटेड एक्शन में भी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो द ट्रेन लीव्स एवरी मॉर्निंग एट 8 AM, फिक्स्ड है, रूटीन बना हुआ है। तो यहाँ पर आपका रिपीटेड एक्शन है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। जरा ये वाला पढ़ के देखिए। ट्रेन डज नॉट लीव एट 9 AM, 9 बजे ट्रेन लीव नहीं होती, ये फिक्स्ड है, डेली का यही नियम है। व्हेन डज ट्रेन यूजुअली लीव, ट्रेन कब लीव कर रही है, ठीक है ना। ये भी यहां पर आपका एक हैबिट को पूछ रहा है, एक सवाल के तौर पर पूछ रहा है, भैया बता सकते हो कि ये जो ट्रेन है ये कब जाएगी, कब यूजुअली लीव करती है, कितने बजे जाती है। तो ये एक डेली हैबिट की बात कर रहा है, भैया राजधानी एक्सप्रेस कब जाती है, वो पूछ रहा है। तो डेली हैबिट की बात। अब यहाँ पर ऐसे देखिए, शी ऑलवेज फॉरगेट हर पर्स, शी नेवर फॉरगेट हिज वॉलेट, 12 months द अर्थ सर्कल द सन, डज द सन सर्कल द अर्थ। ये सब क्या है? ये सब एक हैबिट दर्शा रहे हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। डेली, हैबिट, एवरी डे, ये सारे होते हैं। क्लियर है? तो हमें ये बात समझ में आई, सिंपल प्रेजेंट टेंस हैबिट बताता है, ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कॉर्नफ्लेक्स खाता रोज, तो आप क्या कहोगे? ही ईट्स कॉर्नफ्लेक्स एवरी डे, क्योंकि वो हैबिट है। अगर आप खाली ही ईट्स कॉर्नफ्लेक्स भी लिखोगे ना, तो इसका मतलब यही है कि वो एवरी डे ही करता है। आखिर में एवरी डे घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, अब समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं जरा। अब जरा यहां पर एक आता है फैक्ट एंड जनरलाइजेशन, या आप कहो यूनिवर्सल फैक्ट, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। बिल्ली दूध पीती है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। बर्ड डू नॉट लाइक मिल्क, चिड़िया को दूध नहीं पसंद। फैक्ट मान लो, यूनिवर्सल ट्रुथ मान लो, कुछ भी मान लो, जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ होती है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। चलिए यहाँ से चलते हैं। अब आते हैं शेड्यूल इवेंट इन द नियर फ्यूचर। अगर आप सेंटेंस इसको देखेंगे ना, 99.99% बच्चे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ पर मिस्टेक के लिख कर आएंगे सर, यहाँ पर विल आएगा। द ट्रेन विल लीव टुनाइट एट 6 PM। क्यों? याद रखिए, ये लग भले ही फ्यूचर में रहा है, ये लग भले ही फ्यूचर में रहा है, बट ये है किस में? ये है आपका सिंपल प्रेजेंट में। याद रखिए। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, सबकी नजर एकदम स्क्रीन पर होनी चाहिए। सिंपल प्रेजेंट में कोई भी चीज़ जो आज हो रही है, जो आज के लिए शेड्यूल है या कल के लिए शेड्यूल है, मेरी बात समझ में आ रही है? आज, कल या कल आने वाला, उसमें ये हो रहा है कोई चीज़, तो ये चीज जो होगी वो आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? चाहे उसमें नियर फ्यूचर क्यों नहीं दिख रहा हो, आपको फ्यूचर में टेंस में क्यों लग रहा हो। ये देखिए, द बस डज नॉट अराइव एट 11 AM, इट अराइव्स एट 11 PM। यहां पर आपको लगेगा इट विल अराइव एट 11 PM। आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली लगेगा, आपको पढ़ने में भी अटपटा लगेगा, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप यहां पर याद रखेंगे जब आपका फिक्स टाइम है और जो चीज होने वाली है वो उसी दिन होने वाली है या उसके अगले दिन होने वाली है, तो आप क्या करेंगे? उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। याद रखिए, व्हेन डू वी बोर्ड द प्लेन, वो जल्दी ही करने वाले हैं, रिसेंट में ही करने वाले हैं। बात समझ में आ रही? अगर ये कन्वर्जेशन देखी जाए तो ये बात है, भैया ये एयरपोर्ट पे बैठे होंगे और ये बात कर रहे हैं कि हमारी प्लेन कब है। क्लियर है? द पार्टी स्टार्ट एट 8 o'clock, 8 बजे। आज 8 बजे होने वाली है ना। एक महीने की बात होती तो यहाँ पर डेट भी लिखी होती। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ गई सर। अब मेरी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई। मैं दोबारा बोल देता हूँ अपनी बात। शेड्यूल इवेंट होने चाहिए या तो टुडे, टुमारो
या आज आज के दिन में ही हो जाए किसी तरह, ठीक है ना, 2 बजे 3 बजे 4 बजे। क्लियर है सर, बात समझ में आ गई मेरे को, बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, ये 2 बातें हो गई। अगला जो बात आती है न्यूज़पेपर हेडलाइन। सर न्यूज़पेपर हेडलाइन नहीं समझा, मैं बताता हूँ। कभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन देखना, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, वो सबकी सब प्रेजेंट में होंगी, सचिन रिसीव्स द भारत रत्न। अब ये जो रिसीव है भाई, सचिन ने जो भारत रत्न अचीव किया होगा वो एक दिन पहले क्या होगा, बट जो न्यूज़पेपर हेडलाइन होती हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं। याद रखें, नियम है, ये नियम है। रीज़न क्या होता है इंग्लिश पेपर में, यार ये अगर मान लो हिंदी में लिखेंगे सचिन हैड रिसीव्ड द भारत रत्न, तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता, बासी लगती है सुनने में। तो न्यूज़पेपर वालों ने अपना एक रिदम बनाया कि हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सर बात क्लियर है? अब मेरी बात देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर। नहीं समझा? सब मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात ध्यान से, सबकी नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए। हेयर कम्स द स्कूल बस, हेयर कम्स द स्कूल बस। कम्स आ रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा है वर्ब प्लस एस या ई एस आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, मैं ऐसा देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हेयर आ रहा है। हेयर क्या कोई सब्जेक्ट है? क्या वो ही है? क्या वो शी है? क्या वो दे है? अरे क्या वो राम है? क्या वो श्याम है? क्या कुछ है, कोई सब्जेक्ट है? नहीं। हमेशा याद रखें, अगर हेयर या देयर आ रखा हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ ही लगेगा। किसके साथ? सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही आएगा। कहाँ? सेंटेंस की स्टार्टिंग में। कहाँ? सेंटेंस की स्टार्टिंग में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा बोलता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेयर और देयर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। बात समझ में आ गई सर? बात समझ में आ गई। चलिए, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। देखिए, कुछ कमांड्स और डायरेक्शंस भी होती है, मतलब कम हेयर, गो देयर, ठीक है। उसके बाद और भी होती है, जैसे लुक इनटू माय आईज। आप कमांड दे रहे हो ना, प्लीज कम, ठीक है ना, कमांड डायरेक्शन। ओके, मैं कहूं गो राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी कमांड या डायरेक्शन आपको देनी हो तो आप उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बात समझ में आ रही है? हाँ सब बिल्कुल समझ में आ रही, क्रिस्टल क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। यहाँ से हम आगे चलते हैं जरा। अब जरा एक सेंटेंस देखिए, जरा 2 सेंटेंस है आपके सामने। बचपन से लेके आज तक आपने पढ़ा होगा, अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर वर्ब आ जाए, क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर वर्ब आ जाए तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाता है। पर लगा हुआ है क्या? नहीं लगा। अब ऐसा क्यों है? मेरी बात ध्यान सुनेंगे सब लोग, बहुत ही ज़्यादा ध्यान सुनेंगे, मेरी बात ध्यान सुने। अगर मैं इस वर्ड को हटा दूं तो यहाँ पर एक ये सेंटेंस बनेगा और ये एक सेंटेंस बनेगा, एग्री। तो इसका मतलब क्या है, जो वॉट वर्ड है ना वो कंजक्शन का काम कर रहा है, और ये डू के लिए ये जो कंजक्शन है सब्जेक्ट का काम कर रही है। ये आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने कंजक्शन में वैसे आपको बताई थी ये चीज़ कि जो वर्ड्स होते हैं वॉट, हु, ठीक है, इनके डायरेक्ट बाद वर्ब आती है, ठीक है। मैंने आपको वर्ब वाले चैप्टर में ही पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो दिमाग लगाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर डायरेक्टली वर्ब जब आती है तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगता है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर एक कंजक्शन फॉर्म में इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। आई होप आप सभी को मेरी बात क्लियर हो गई होगी। क्लियर है? आई डोंट नो एक सेंटेंस है, इसके बाद ये कंजक्शन, उसके बाद ये पूरा सेंटेंस। क्लियर है? फिर देखिए क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस। बहुत बढ़िया, एकदम आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई बात। याद रखिए, जब भी कंजक्शन फॉर्म में आएगी चीज़ तो कंजक्शन फॉर्म में आने के बाद आपकी वर्ब आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ऑल ओके, आप यहाँ पर फुल स्टॉप ही लगाएंगे। क्या क्लियर है? बिल्कुल, बात समझ गए सर। आगे देखिए, ये मैं आपको बता दिया कमांड सेंटेंस का, मेहर, मेकर्स, ड्रिंक, स्टॉप, ये सब मैंने आपको बता दिया। ओके, अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। मैं जानता हूँ आपको पता होंगी, बट फिर भी बात सुन लीजिए। आपको पता होनी चाहिए, जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है तो वर्ब में एस या ई एस लगती है। जैसे गो, गोज, पता है ना आपको। आई के साथ गो आएगा, जबकि ही, शी के साथ गोज आता है, दे के साथ भी गो आता है, वी के साथ भी गो आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा गो आता है। और आई के साथ, सर आई जो है ये होता सिमिलर है, बट इसके साथ हमेशा इसे हम प्लूरल की ट्रीट करते हैं। दोबारा बोल दे रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुन लें, सभी को पता होनी चाहिए बात। आई को हम हमेशा प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं जब हमें वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो आई गो, आई कम आता है। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल बात है, बचपन से पता होगा, मुझे कुछ ऐसा नया नहीं बताया, तो स्कूल में आपने पढ़ाई था। ट्रेन डज नॉट, सिंगुलर है तो डज आ जाता है, ठीक है, प्लूरल है तो डू आ जाता है। सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क लगाना है तो स्टार्टिंग में लगा दो। ये बचपन से लेकर आज तक आपको पता होगा, मुझे लगता नहीं आपको
पढ़ाने में ना समय बर्बाद करना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ड्स हैं, ये जब सेंटेंस में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दोबारा बोल रहा हूँ, जब ये वर्ड आते हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। आप एक बार वीडियो पॉज करके ये सारे वर्ड्स लिख लो, जरा फटाफट लिखो, ठीक है। लिखने के बाद मैं आपको कुछ बताता हूँ ये आपको कहाँ का देखने को मिलेंगे। ज़रा यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर वर्ड देख रहे हैं एवरीडे, कहाँ पर आ रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। अब ज़रा और दिखाता हूँ मैं आपको, और दिखाता हूँ मैं आपको ऐसे वर्ड्स, आपको बहुत ज़्यादा सेंटेंस में देखने को मिलेंगे ये सारे वर्ड्स। देखिए, टुनाइट, टुमारो, ठीक है। और देखिए ज़रा, एवरी मॉर्निंग, ठीक है। और भी यहाँ पर होंगे यूजुअली, और देखिए ज़रा यहाँ पर और भी छुपे छुपे होंगे, छुपे छुपे बहुत घूमते रहते हैं ये वर्ड्स, दिखते नहीं है साइंस से। ऑलवेज, ये देखो सारे वर्ड्स हैं यहाँ पर, देख रहे हो? तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर यूज होते हैं। ये सब के सब कहाँ यूज होते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कहाँ? सिंपल प्रेजेंट टेंस में सर ये वर्ड्स यूज होते हैं। और जो वर्ड सेल्डम है इसका मतलब क्या होता है? रेयरली। क्लियर है? सेल्डम मतलब बहुत कभी कभार जो कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। अब इस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता होगा तो आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये सारे वर्ड कहाँ है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब भी ये आएंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल पास्ट में आ सकते हैं? नहीं सर। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ सकते हैं? नहीं सर। सर ये वहाँ आ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में? नहीं सर। किसी और टेंस में नहीं आएंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं वर्ड। क्लियर है? ओके, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा होगा कि यहाँ पर इज आर आएगा प्लस वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। पढ़ा है बचपन से लेकर? हाँ सर बिल्कुल पढ़ा है मैंने, मुझे याद है अच्छी तरह से सर, बिल्कुल पढ़ा है मैंने। तो यहाँ पर क्या होता है? इज आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आता है। क्लियर है? हाँ, ये बात मुझे पता है। मुझे बताओ, अगर मान लो मैं कहूँ क्लास में आप प्रेजेंट हैं, अभी क्लास में, अभी आप क्लास में प्रेजेंट है ना, तो आप क्या कहेंगे? आई एम प्रेजेंटिंग द क्लास या प्रेजेंटिंग इन क्लास? क्या बोलोगे? क्या सेंटेंस सही है? सर गलत है। आई एम प्रेजेंट इन क्लास बोलते हैं। मैडम को भी बोलते हो ना, आई एम प्रेजेंट मैम। क्यों? यहां पर ऐसा क्या है? देखिए, मैं मानता हूं आप क्लास में भी प्रेजेंट है और अगले 1 घंटे 2 घंटे तक प्रेजेंट रहोगे, मैं मान रहा हूं, ठीक है। बट ये जो प्रेजेंट है ये ऑन द स्पॉट के लिए। जब भी कोई चीज़ ऑन द स्पॉट या बहुत ही फ्रिक्शन मूवमेंट के लिए हम जवाब देने के लिए लेते हैं कि भैया क्या आप प्रेजेंट है? हाँ सर मैं प्रेजेंट हूं, तो आप उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल करें। ओके, अब आते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की खास बात क्या है? उसमें इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी आती है। इसको छोड़ दो, ये आपको समझ में नहीं आएगा ये, ठीक है ना। तो वर्ब प्लस आईएनजी आती है। हाँ सर मेरे को बात समझ में आ गई आपकी, बट सर ये आपने वर्ब में क्या बना दिया? वर्ब जी क्यों कर दिया सर? वर्ब है ये, ठीक है ना। ओके, अब क्या है भाई, आपको बात समझनी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता कहाँ है? ये बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, इतना कंफ्यूज करता है, मैं क्या बताऊँ। मुझे बताओ, आई एम प्रेजेंट, इस क्लास में अगले 15-20 मिनट तक आप प्रेजेंट रहोगे, पर यहाँ पर भैया आईएनजी क्यों नहीं आ रहा है? आई एम प्रेजेंटिंग होना चाहिए ना, फिर ये नहीं आ रहा है यार, ये क्या चक्कर है? पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, बहुत ज़्यादा ध्यान से। जब मैं आपको बोलता हूँ आई एम प्रेजेंट, तो इसका मतलब क्या है? मैं उस क्षण की बात कर रहा हूँ, उस मोमेंट की बात कर रहा हूँ कि उस मोमेंट में मैं प्रेजेंट हूँ। बात क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर बात समझ में आ रही है। अब मेरी बात ध्यान से समझो, मेरी बात बहुत ध्यान से समझो आप, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस समझना चाहते हो। पहली बात आप समझो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस आता क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल है, जब हम अभी की बात करें, मतलब मैं समझाता हूँ आपको। कोई चीज़ अभी हैपनिंग ना हो रही, अभी आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो। क्या आप प्रेजेंट हो रहे हो? नहीं, आप पढ़ाई का काम कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो उस वक्त? एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ को हम कहते हैं यू आर लर्निंग इंग्लिश नाउ, आर यू स्लीपिंग, आई एम सिटिंग, व्हाट यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये चीज़ जो आपकी हो रही है, क्या मेरी बात क्लियर है? जो आपकी हैपनिंग है, जो आप अपना एक्शन वहाँ कर रहे हो, वहाँ रहकर, वहाँ प्रेजेंट रहकर आप जो काम कर रहे हो, जो एक्शन कर रहे हो, उसको हम आईएनजी में लिखते हैं, ना कि प्रेजेंट के साथ आईएनजी लगेगा। आई थिंक अब बात को समझिए। प्रेजेंट का मतलब है ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता। क्या मेरी बात क्लियर है? याद रखें इस बात को, प्रेजेंटिंग में आईएनजी नहीं लगेगा क्योंकि वो ऑन द स्पॉट है। उन प्रेजेंट मूवमेंट में जो छोटे छोटे प्रेजेंट मूवमेंट है, उन सबको मिलाकर आप क्या कर रहे हो, उसमें आईएनजी लगता है। लर्निंग, स्लीपिंग, सिटिंग, डूइंग, ठीक है ना, यहाँ पर गिविंग, इन सब में क्या लगता है? आईएनजी। आई होप मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। सर थोड़ा एग्जांपल और दो, थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं समझाता हूँ मेरी जान। देखो, जब मैं आपको आईएनजी का एक और एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल मैं आया रूम में,
आई एंटर द रूम, ठीक है ना। मैंने कहा राजेश व्हाट आर यू डूइंग, आपने कहा आई एम स्टडिंग। तो राजेश उस मोमेंट से लेके आने वाले सारे मोमेंट में पढ़ाई करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। हाँ सर मैं बात समझ गया। जब राजेश से मैं मिला उसके बाद से लेके अगले 1-2 घंटे जब तक राजेश का मन कर रहा है तब तक वो पढ़ाई करेगा। क्लियर है, वो हो गया उसका आईएनजी फॉर्मेट। अब मैं एक और सवाल आपको रखता हूं। मैंने कहा राजेश इन विच क्लास, राजेश इन विच क्लास डू यू स्टडी, इन विच क्लास डू यू स्टडी। सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में राजेश जवाब देगा आई स्टडी इन क्लास 11th। क्यों भाई, अब यहां पर सवाल ये आता है आपने आईएनजी क्यों नहीं लगाया। आई एम स्टडिंग इन क्लास 11th, क्या ऐसा है कि जब राजेश ने पूछा उसके बाद मैं क्लास 11 पढ़ना छोड़ दूंगा। बोलो आप सर, आप बोलो ये बात। अगर आप ध्यान से सोचो ये आपकी डेली हैबिट है मेरी जान। रोज आप क्लास 11th में जाओगे, रोज आप पढ़ोगे, रोज आप क्लास 11th में जाओगे, रोज आप पढ़ोगे। ऐसा तो नहीं है ना जब राजेश ने पूछा तब आप वही काम कर रहे थे, नहीं ना। तो जिस मोमेंट में आप होते हैं उस मोमेंट में आप वो काम कर रहे हो तब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। जब आप मैं इस यू से मिला, मैंने राजेश से मिला, उसने कहा मैं पढ़ रहा हूं, तो वो उस मोमेंट पे वो पढ़ रहा था। बात समझ में आ रही है, वो उस मोमेंट पे वो पढ़ रहा था, इसलिए मैंने आईएनजी लगाया। पर जब मैं राजेश से मैंने पूछा इन विच क्लास डू यू स्टडी, उस मोमेंट पे क्या वो क्लास 11th के अंदर बैठा हुआ था और वो वहां से हिलेगा नहीं जब तक 1 साल पूरा नहीं हो जाएगा, नहीं ना। तो यहां पर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ क्योंकि वो डेली हैबिट की बात कर रहा है कि वो रोज क्लास 11th में जाता है, पढ़ता है, लिखता है, घर आता है, वापस खाना खाता है, सो जाता है, फिर अगले दिन जाता है। क्लियर है, तो उसकी डेली हैबिट हो गई। आई होप आप क्लियर हो गया। हाँ सर अब क्लियर हो गया, ठीक है सर अब मेरे को समझ में आ गया। अब सर आगे बताओ जरा। अगला आता है लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस राइट नाउ। देखिए मान लो आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो या एनडी की तैयारी कर रहे हो, तो आई एम अटेंडिंग क्लास एट पिनिकल टू क्लियर सीडीएस, या आई एम अटेंडिंग क्लास एट सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड फॉर सीडीएस एनडीए, जो भी है, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अब अगर आप ध्यान से सोचे ना अब आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये वाला कंसेप्ट। मेरी बात ध्यान सुनिए, ये वाला कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मेरी बात ध्यान सुनिए। लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस, राजेश आया, राजेश ने पूछा तुम क्या कर रहे हो, आई एम स्टडिंग राइट नाउ। तो जब आप पढ़ाई करने का काम कर रहे हो आप लंबे टाइम के लिए कर रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, वो हो गया 15 मिनट 20 मिनट बैठ के लगातार कर रहे हो, तो लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस है। ऑन द स्पॉट नहीं है कि भैया 2 सेकंड करा खत्म, ऐसा नहीं हो रहा ना। बात समझ रहे हो। तो लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस में यहाँ पर आपका आईएनजी लगता है। अब आपको और क्लियरिटी आ गई होगी। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको इतना कंफ्यूज कर दूंगा कि आपके ना मतलब चटखंडे सब कंफ्यूज हो जाओगे एकदम। मेरी बात ध्यान सुनिए। नियर फ्यूचर, अरे सर नियर फ्यूचर ये तो आपने कहीं पढ़ाया था, याद करो। मैंने आपको ये पढ़ाया था आपको शेड्यूल इवेंट। ये क्या नियर फ्यूचर नहीं है। द ट्रेन लीव्स टुनाइट एट 6 PM, सॉरी द ट्रेन लीव्स टुनाइट एट 6 PM, क्या है नियर फ्यूचर नहीं। अब जरा देखो जरा, ये देखो जरा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने, मेरे सामने ध्यान से सुनना मेरी बात। आई एम मीटिंग सम फ्रेंड्स आफ्टर वर्क, क्या ये नियर फ्यूचर नहीं है। हाँ सर है, तो ये तो है सर। अब जरा मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं, मेरे को जरा फर्क बताना क्या है, जरा सोच के देखना जरा। आई एम मीटिंग माई पेरेंट्स टुनाइट, मैं अपने माँ बाप से आज रात मिल रहा हूं। क्या ये एक प्लान्ड एक्शन है। हाँ सर ये एक प्लान्ड एक्शन है। ये सर ये तो हैबिट है कोई, रोज शाम को 6 बजे ट्रेन चली जाती है, ये तो एक प्लान्ड एक्शन, ये डेली इवेंट है एक। आप हो या ना हो उस इवेंट पे, ये इवेंट होके ही रहेगा, पर ये इवेंट प्लान्ड है। उस इंसान ने प्लान किया है कि मैं अपने माँ बाप से आज रात मिलूंगा, ये प्लान्ड है। तो कोई इवेंट जो प्लान्ड हो नियर फ्यूचर में वो होगा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कोई इवेंट जो डेली हैबिट को दर्शाता हो और जो नियर बाय टाइम में हो रहा हो, आज कल या आज या कल में हो रहा हो, तो वो हमारा क्या हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या मेरी बात मैं दोबारा बोलता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैं जुबान भी अटक गई थी मेरी, तो मैं दोबारा बोलता हूँ। जो डेली इवेंट हो रहा हो आज या कल में नियर फ्यूचर में, शेड्यूल इवेंट है, शेड्यूल्ड, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे डेली इवेंट। उसमें हम कहेंगे डेली इवेंट, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। वहीं
अगर कोई चीज़ हमने प्लान की, आज हम मुलाकात करेंगे, आज शाम को हम चलेंगे क्लब पार्टी में, तो वो क्या सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि वो प्लान्ड इवेंट है, उसको हमने पूरा प्लानिंग करी है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सर? एकदम एकदम ऐसी समझ में आ गई, क्या बताऊं मैं आपको। क्लियर है? ओके, यहां तक की बात हो गई। यहां से हम जरा आगे चलते हैं जरा। रिपीटिशन इरिटेशन विद ऑलवेज, मेरी बात ध्यान सुनिए। ऑलवेज यहाँ पर है और कॉन्स्टेंटली आप, हाँ यहाँ पर है। मेरी बात ध्यान सुनिए, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी, तो आपने देखा होगा ये ऑलवेज जो वर्ड है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आ रखा होगा। जरा चेक करो, ये आपको वर्ड्स लिखवाए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आ रहा है। हाँ सर आ रहा है सर, एकदम आ रहा है। तो फिर मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आप कह रहे हो ऑलवेज आएगा, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी कह रहे हो ऑलवेज आएगा। सर आप तो बेवकूफ़ मान के चलते हो। मैं भाई मैं बेवकूफ़ नहीं मान रहा हूँ तुम्हें, तुम समझो। यहाँ पर एक ही इवेंट रिपीट हो रहा है, चेक करो। आई डोंट लाइक देम बिकॉज दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। वो बार बार कंप्लेन करता है, इसलिए उसे पसंद नहीं है। ठीक है, जरा यहां पर देखिए, मैं यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस रखता हूं। ऑलवेज ही रन 3 miles। तो यहां पर ये कोई रिपीटेड इवेंट है क्या? नहीं, पर जब भी इसको भागने का मौका मिलता है 3 miles भागता है। पर यहां पर देखो, आई डोंट लाइक दैम बिकॉज दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। ये हमेशा कंप्लेन ही करते रहते हैं, रिपीट एक्शन है। यहां पर देखिए, ही इज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग, आई विश ही वुड शट अप। बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। रिपीटिंग इवेंट है, एक के बाद एक इवेंट वो वही हो रहा है साइकिल में, दोबारा 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 दोबारा। बात समझ में आ रही है? ऑलवेज ही रन 3 miles। यहाँ पर क्या है, मौका मिलेगा तो वो भागेगा, ये 3 माइल ही भागेगा वो। ठीक है ना? तो यहाँ मौका मिलने की बात है, यहाँ कोई रिपीटिशन नहीं है, ये फ़र्क है। ऑलवेज अगर सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो एक्शन रिपीट हो रहा है। क्लियर है? अब आगे आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस इज ऑलवेज यूज टू शो समथिंग विच इज हैपनिंग बिफोर एंड आफ्टर गिवन टाइम। मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी बात ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके सामने सिर्फ सेंटेंस लाइन पढ़ी है, मेरी बात ध्यान सुनो। कोई चीज़ बिफोर हो और कोई चीज़ आफ्टर हो, तब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज होता है। जरा मेरी बात ध्यान से देखिए। व्हेन आई रीच होम, पहले क्या हुआ है, वो घर पहुंची है। उसके बाद क्या उसने देखा, बच्चे टेलीविजन देख रहे हैं। तो जो पहले बिफोर होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा, पर जो आफ्टर कोई भी इवेंट होगा उसमें आपका सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस लगेगा। मेरी बात ध्यान से देखिए, जरा मेरी बात ध्यान से देखिए। पहले वो कहाँ पहुंची, ऑफिस में। उसके बाद उसने देखा सब लोग काम कर रहे हैं। देखा, पहले बिफोर इवेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस और आफ्टर इवेंट में सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस। दैट्स हाउ इट वर्क। आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी आ गई हो, एकदम से मक्खन की तरह समझ में आ गया होगा। चलिए मेरी बात अब आगे देखिए जरा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपके सामने है, अफर्मेटिव सेंटेंस आपके हैं, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये आपको पता होंगे। इसके बाद नॉट कहाँ लगता है, अगर यहाँ पर आपको उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इस पहले लग जाता है, ये आपको पता होगा। ठीक है ना? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं इसमें नॉट नहीं आता है, नेगेटिव मतलब इसमें नॉट आता है, और इंट्रोगेटिव इसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। ये आपको समझ में आ गया, ये आपको पता होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको बचपन से लेकर आज तक पता ही होगा, 1000 बार आपने पढ़ा। मेरी बात ध्यान सुनिए, जो इंपॉर्टेंट है वो बोल रहा हूँ मैं बात। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ध्यान सुनिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में नाउ, राइट नाउ, दिस क्वार्टर आता है। मेरी बात जरा ध्यान से देखिए जरा। आई लाइक टू वर्क राइट नाउ, आई लाइक टू वर्क राइट नाउ। ये सही सेंटेंस है? गलत। ये गलत है, ये एकदम गलत सेंटेंस है। ये कैसे हो सकता है, जब आपने नाउ यूज कर रहे हो तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ है? गलत है सेंटेंस। आपका जब भी कोई सेंटेंस बनेगा, मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये गलत इंग्लिश है, बच्चे आज तक बोलते आ रहे हैं। आई लाइक टू वर्क राइट नाउ, नो, आई लाइक टू वर्क इज द राइट, बस यहाँ तक ही आता है सेंटेंस, राइट नाउ नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। अब यहाँ से मैं आप करेक्ट सेंटेंस बना के दिखाता हूँ, जरा मेरी बात ध्यान सुनिए, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिए। राइट नाउ आई एम वेरी बिजी, राइट नाउ आई एम वेरी बिजी। सर बात समझ में आ रही है मेरे को? क्लियर है? आगे देखिए। आई एम मीटिंग राजेश, आई एम मीटिंग राजेश नाउ। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो मतलब नाउ और राइट नाउ के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। एक और चलते हैं। इन दिस क्वार्टर आई एम गोइंग टू मेक प्रॉफिट, आई एम गोइंग टू मेक प्रॉफिट। तो क्वार्टर
नाउ और राइट नाउ के साथ आपके पास क्या आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ये वर्ड याद रखिएगा। ये होता है हमारा आज का पार्ट 1 खत्म। हमने टेंसेस में हमने बात कर ली है, बट मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मैं छोटी सी चीज़ रह गई, मेरी बात ध्यान सुनिए। जहाँ भी आपका परसेप्शन होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वर्ड देखो लाइक, भाई एक सेंटेंस बनाया था मैंने, आई लाइक टू मीट राजेश, या आई लाइक टू वर्क, मैंने सेंटेंस बनाया था, मैं दोबारा बनाता हूँ, सॉरी मैं दोबारा बनाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं, आई लाइक टू वर्क राइट नाउ, वर्क राइट नाउ। तो मैंने इसको क्यों भाई, इसके आगे मैंने ऐसे क्यों नहीं कर दिया, मैंने आई एम लाइकिंग टू वर्क राइट नाउ, क्योंकि जो वर्क परसेप्शन बताती है, लाइक करना एक परसेप्शन है, मुझे लाइक करता हूँ मैं इस बंदे को लाइक करता हूँ, तो एक परसेप्शन है। सी करना एक परसेप्शन है, हियर करना एक परसेप्शन है, स्मेल करना एक परसेप्शन, रिकॉग्नाइज करना एक परसेप्शन है, टेस्ट करना एक परसेप्शन है। तो जिनसे परसेप्शन बनता है, एक विचारधारा बनती है अपनी, ठीक है ना, तो उसके साथ आईएनजी नहीं आता है। ऐसी कोई इमोशन है, प्यार, मोहब्बत, हेट, नफरत, उम्मीद, किसी का रिफ्यूज़ करना, ये सब क्या है, एक इमोशन है। इमोशन के साथ हम आईएनजी वर्ड नहीं लगाते, वो वर्ड्स हैं जिनके साथ आईएनजी कभी नहीं आता। फिर आता है मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट क्या होती है, सोचना, मानना, बिलीव करना, किसी बात से एग्री करना, ये मेंटल स्टेट है। इनके साथ भी आईएनजी नहीं आता। कभी भी ट्रस्टिंग नाम का वर्ड नहीं होता। जब भी हम ट्रस्टिंग यूज करते हैं ना, आप में से लगाए नहीं समझ से ट्रस्टिंग नहीं सुना, वो नाउन के फॉर्म में होता है, ना कि वर्ब के फॉर्म में। नाउन के फॉर्म में होता है, वो वर्ब के फॉर्म में नहीं। वो हम आपको, अगर आपने जीरेंट चैप्टर पढ़ा है मेरे से, तो आपको पता लग गया। और ट्रस्टिंग सर, हाँ हाँ जीरेंट आपने पढ़ाया था, ये वहाँ होता है। दैट्स द एंड फॉर दिस पार्ट 1, और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, जिसमें हम आगे सिंपल पास, बाकी चीज़ें, सिंपल पास, प्रेजेंट परफेक्ट, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय चाचा, टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।